आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। आज की सीरीज़ में हम लोग जानेंगे जो अफर्मेशंस मैंने आपको शेयर किए थे वो वर्क कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे पिछली वीडियोस में आपने ही तो कहा था कि बस अफर्मेशन को बार बार दोहराना है। हाँ, दोहराना ही है, मगर किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपरली वर्किंग करना हो तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। उसी तरह अफर्मेशंस भी उसके क्राइटेरिया यानी कि उसके सही तरीके से ही काम करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा रूल या स्ट्रेटेजी है जो आपका मैनिफेस्टेशन परफेक्ट एंड एक्यूरेट बनाता है। जिस स्ट्रेटेजी या रूल की मैं बात कर रही हूँ वो रूल है द रूल ऑफ PPM। अब आप लोग पूछेंगे ये PPM क्या है, तो सुनिए। P मीन्स प्रैक्टिस, सेकंड हमारा जो P है वो है पेशेंस और M मीन्स माइथोलॉजी। आइए देखते हैं प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है। अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे 43 डेज चैलेंज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब 43 डेज में आप जो चाहते हो वो आपको हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें कोई भी चीज़ या कोई न्यू रूटीन की आदत पड़ने में मिनिमम 43 डेज का टाइम लगता है। हमारी बॉडी किसी भी न्यू शेड्यूल को एक्सेप्ट करने में 43 डेज लगाती है, और एक बार जब उसकी आदत हो जाए तब उस चीज़ या रूटीन को किए या दोहराए बिना हमारा मन नहीं लगता या हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसा तब होता है जब हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। ठीक वैसा ही होता है ब्रह्मांड में हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ। जब हम रोज़ रोज़ मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं और एक सेम ऊर्जा ब्रह्मांड तक रोज़ पहुंचाते हैं तो वह धीरे धीरे भले ही देर समय से पर हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है। लेट्स कम टू सेकंड रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड दैट इज पेशेंस। अगर आप कहोगे आपके कहे मुताबिक हम इसे रोज़ दोहरा रहे हैं, हमें ये प्रैक्टिस शुरू किए 3 या 5 मंथ्स हो गए हैं पर अभी कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो आप गलत हैं। क्योंकि हमारे द्वारा भेजी कोई भी ऊर्जा या अफर्मेशन को काम करने में समय लगता है। जैसे एक बीज जब बोया जाता है तो तुरंत ही वो पेड़ नहीं बन जाता, उसे पेड़ बनने में समय लगता है। ठीक उसी तरह हमारी ऊर्जा को भी वर्क करने में समय लगता है, और वही ऊर्जा फिर हम तक वापिस आकर हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। आपको आपकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू और अपने पेशेंस को भी बनाए रखना होगा, तभी जाकर आपको उसका फल मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। हमारा लास्ट रूल है M मीन्स माइथोलॉजी, जिसका अर्थ होता है आध्यात्म। आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे जीवन की हर घटना से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई माने या ना माने, हमारे जीवन के 35 to 40% तथ्य आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। जीवन से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में ऐसे कई सारे पड़ाव होते हैं जिसकी राह आध्यात्म से होकर गुजरती है। वैसे ही अगर हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हम आध्यात्म को जोड़ेंगे तो हमारी इंद्रियां
काफ़ी हद तक हमारे वश में होकर असरदार तरीके से काम करेगी। वो हमारे जीवन में प्रबल प्रभाव खूब जल्द दिखाना शुरू कर देगी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसके बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।